अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा शराकत की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है क्योंकि यहाँ पर शफक ने माफ़ कर दिया महाम को। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर जब महाम की हालत शफक देखती है तो बोलती है ज़ारून से कि आज जो भी महाम की हालत है वो मेरी वजह से है और मैं महाम आप और आपके दरमियान आई थी। अगर मैं ना आती तो महाम आपकी ज़िंदगी में होती और बहुत खुश होती। तो ज़ारून बोलते हैं कि महाम सर से लेकर पाँव तक झूठ से भरी हुई है और ऐसी लड़की से साथ मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकता था और जितना झेलना था मैंने इस लड़की को झेल लिया, लेकिन अब मजीद में इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने इसे डिवोर्स दे दी। तो यहाँ पर शफक बोलती है कि ज़ारून और जो आज ये महाम की तलाक हुई है वो भी मेरी वजह से। और वहाँ पर महाम होती है जो बोलती है कि अम्मी मुझे मेरे ज़ारून के पास जाना है। तो मासूमा बोलती है कि महाम अब तुम ज़ारून के पास कभी नहीं जाओगी, तुम्हारा ज़ारून अब तुम्हारा नहीं रहा क्योंकि तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है। तो यहाँ पर महाम बहुत ही रो रही होती और गमज़दा होती है और अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती और बोलती है कि मेरा बच्चा, जबकि यहाँ पर महाम का दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है। ज़ारा अपनी अम्मी को कॉल करके बताती है कि अम्मी यहाँ पर महाम की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और महाम का दिमागी तवाज़ुन भी ख़राब हो चुका है, हम उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जब यहाँ पर ये अज़रा बात सुनती है तो वो ज़ारून और शफक से बोलती है कि महाम अब बिल्कुल पागल हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर राशिद के मरने के बाद और से जो सारे गम दुख मिले हैं अब यहाँ पर तो महाम की हो चुकी है तलाक, इसी वजह से महाम ने ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो पागल बन गई। तो ज़ारून बोलते हैं कि अब मेरा कोई फ़ायदा नहीं जाने का और मैं क्यों जाऊं, जबकि उस लड़की को हमारी खुशियां रास नहीं आई और मैं वहां पर जाऊंगा तो वो फिर से एक नया नाटक करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर अज़रा बोलती है कि ज़ारून कैसी भी है वो पहले तुम्हारी बीवी रह चुकी है, बेहतर ये है कि तुम्हें उसके पास जाना चाहिए और उसकी खैर खैरियत पूछनी चाहिए। तो शफक बोलती है कि ज़ारून महाम की हालत बिल्कुल ख़राब है और दिमागी तवाज़ुन तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, हमें चलना चाहिए, एक बार वहाँ पर जाकर महाम को देखना चाहिए। जब यहाँ पर ज़ारून और महाम पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि महाम की हालत बिल्कुल ख़राब होती, यानी कि उसने अपने सर के बाल सारे काट दिए होते और वो अपनी गुड़िया के साथ इस तरह बात कर रही है जैसे वो एक बच्चे से बात कर रही है और महाम तो बिल्कुल स्टाइल से भी पागल लग रही होती है। तो यहाँ पर शफक बोलती है कि मासूमा आंटी ये क्या हो गया है महाम को और महाम की इतनी हालत ख़राब है, आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं और आप इसे बेहतर से बेहतर डॉक्टर को दिखाएं ताकि इसका इलाज मुकम्मल सही तरीके से हो पाए। मासूमा बोलती है कि इसका क्या करें जबकि इसे अब इसकी गुनाहों की सज़ा मिल रही है, यानी कि इसने जो तुम्हारे साथ किया था और घर में सबके साथ किया था तो अल्लाह पाक ने इसे इस आज़ाब में मुब्तला कर दिया है। तो यहाँ पर शफक बोलती है कि महाम मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, अब तुम यहाँ पर इस तरह नहीं रह सकती और तुम्हें अपने आप को खुश रखना होगा और महाम को इस डिप्रेशन से निकालना होगा। तो मासूमा बोलती है कि मैं कैसे महाम को समझाऊं कि ज़ारून अब उसका नहीं रहा, उसकी डिवोर्स हो चुकी है। तो महाम बोलती है कि मेरी कोई डिवोर्स नहीं हुई है और मेरा ज़ारून मेरा है, आज भी मेरा है और मैं उसकी वो मेरा शौहर है, मैं उसकी पत्नी हूँ। तो यहाँ पर महाम के अल्फाज सुनकर ज़ारून बहुत ही दुखी होता है और ज़ारून बोलते हैं कि महाम अब तुम्हें मुझे भूलना होगा, अगर तुम मुझे नहीं भूल सकती तो बता दें क्योंकि मैं अब तुमसे नफ़रत करता हूँ और तुमने जो हमारे साथ और हमारी ज़ारा के साथ किया है अब मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने महाम को डिवोर्स दे दी। तो शफक बोलती है कि ज़ारून ऐसी बातें ना करो क्योंकि जो भी हुआ है आज तक बहुत ही बुरा हुआ है और महाम ने जो भी किया था तुम्हें हासिल करने के लिए किया था। ज़ारून बहस करने शुरू हो जाते हैं महाम से, तो महाम भी लड़ने लग जाती और क्योंकि यहाँ पर तो महाम के दिमाग की तवाज़ुन की हालत बिल्कुल भी ख़राब हो चुकी है तो वहाँ हम जब भी बात करती तो वो एक गुस्से में बात कर रही होती है और ज़ारून से ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही होती है। तो यहाँ पर मासूमा बोलती है कि महाम बेटी तुम इस तरह बात नहीं कर सकती थी और तुमने किस तरह बात की। तो महाम बोलती है कि अम्मी इसने मुझे डिवोर्स क्यों दी जबकि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं क्या शफक से बुरी हूँ और शफक क्या मुझसे ज़्यादा अच्छी है। तो मासूमा बोलती है कि महाम बेटा तुम बहुत अच्छी हो और ऐसी बातें ना किया करो और तुम मेरी बेटी हो, अब तुम्हारे लिए मैं कुछ बेहतर से बेहतर सोचूंगी, सिर्फ तुम अपने दिमाग की हालत को ठीक कर दो। तो महाम बोलती है कि मेरा बच्चा कहाँ है, यानी कि वो एक गुड़िया को अपना बच्चा समझ रही होती है जिसकी वजह से महाम बहुत ही गमज़दा होती है और वहाँ पर मासूमा रो रही होती है और बोलती है पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया और किसकी नज़र लग गई है, जबकि ये अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन मैंने इसे कितनी बार कहा था कि महाम सुधर जाओ, महाम नहीं सुधरी तो आज उसकी सज़ा उसे मिल रही है। इसी वजह से महाम ने ज़ारून की यादों में आकर अपने सर के सारे बाल काट दिए होते हैं और वहाँ पर रो रही होती और ज़ारून को याद कर रही होती और यहाँ पर महाम की हो जाती है डिवोर्स, जिसे शफक देखकर बहुत ही गमज़दा होती और बोलती है आज जो भी महाम आपी के साथ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ है, अगर मैं ज़ारून तुम्हारी ज़िंदगी में ना आती तो महाम आज तुम्हारी बीवी होती, लेकिन मैंने महाम का घर तोड़ दिया, मुझे बहुत ही
बुरा लग रहा है। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती जब माहम का डिवोर्स तुम्हारे साथ हो रहा। उन बोलते हैं कि शफक ऐसी बातें ना करो, और उसे मैंने जितना झेलना था झेल लिया, अब उससे ज़्यादा मजीद मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। वो झूठी है, और उसने जब से शादी करके मेरे घर में आई है तब से उसने मेरे साथ पता नहीं क्या क्या किया। उसके अलावा उसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। मेरी अम्मी की हालत जो भी ख़राब थी वो इसी की वजह से थी, यानी कि मेरी अम्मी की भी जान लेना चाहती थी। तो यहाँ पर माहम की सारी सच्चाई खुलने के बाद ज़ारून बेइंतहा माहम से नफरत करते हैं, लेकिन शफक ने माहम की गलतियों को उसे माफ़ कर दिया होता है, क्योंकि यहाँ पर माहम की हालत देखकर शफक को बहुत ही गम होता है और वो दुखी होती है और बोलती है कि माहम के साथ जो भी बुरा हुआ है वो खुद को समझ रही होती है और कोस रही होती है। बोलती है कि आज माहम की ज़िंदगी में जो भी ये मसले और मसाइल पैदा हुए वो मेरी वजह से हो रहे हैं। तो अज़रा आ जाती है और बोलती है कि बेटा शफक, उसके साथ जो होना था वो उसकी गुनाहों की सज़ा मिल रही है, क्योंकि माहम ने जितने सारे पाप और गुनाह किए हैं तो उसे अल्लाह पाक ने उतनी ही बुरी आजमाइश में डाल दिया है। तो शफक बोलती है कि मैंने तो उसे माफ़ कर दिया है, लेकिन अब ज़ारा को भी बोल दें कि माहम को माफ़ कर दे, क्योंकि ज़ारा भी उसे माफ़ कर दे तो बेहतर है, और उसने जो भी किया है वो उसे उसकी सज़ा मिल रही है, लेकिन हम उसे माफ़ कर दें तो बेहतर होगा। यहाँ पर ज़ारा बोलती है कि शफक भाभी, मैं कैसे माफ़ कर दूँ ऐसी लड़की को जो मेरे बच्चे की कातिल है। लेकिन यहाँ पर शफक जो खुद तो माफ़ कर चुकी होती है, लेकिन ज़ारा को भी बोल रही होती है कि तुम भी इसे माफ़ कर दो। और माहम यहाँ पर जो सुधरने का नाम नहीं लेती थी, लेकिन आज वो पागल बन चुकी है और ज़ारून की मोहब्बत में, क्योंकि शराकत की लास्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। यहाँ पर माहम का सारा पर्दा फाश हो चुका है और सबने माहम की गलतियों को माफ़ कर ही दिया, लेकिन यहाँ पर ज़ारून है जो माहम की गलतियों को माफ़ नहीं करना चाहते, क्योंकि वो अपनी बहन के लिए बहुत दुखी होते हैं, यानी कि उसने ज़ारा के बच्चे को मार दिया था। लेकिन अब ज़ारा माँ बनने वाली है, ये खुशी घर में बहुत ही अच्छे से मनाई जा रही होती, और ज़ारा भी अपने शौहर रमीज़ के साथ बहुत ही खुश होती है। यहाँ पर ज़ारा को हो जाता है बेटा। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ ज़ारा की हो रही होती है डिलीवरी, और वहाँ शफक और ज़ारून बहुत ही खुश होते हैं अपनी फैमिली में, और वहाँ पर अज़रा भी बहुत खुश होती है कि फाइनली हमारे घर की खुशियाँ वापस लौट आई, यानी कि मेरी शफक, मेरी बेटी अब इस घर में है तो मुझे कोई दुख नहीं, कोई गम नहीं, और जो भी दुख मिले हैं वो भी माहम की वजह से अब उसे उसकी सज़ा मिल रही है। और वो रायन थी जो हमारी घर की खुशियाँ खा गई थी, लेकिन यहाँ पर शफक और ज़ारून के दरमियान जो भी इख्तिलाफात थे वो दूर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर माहम के साथ जो हुआ बहुत ही बुरा हो चुका है। तो मासूमा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और बोलती है कि बेटा माहम, तुम इस हालत में हो और मैं तुम्हें देखकर बहुत ही गमज़दा हूँ, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। तो यहाँ पर माहम की जो सारी हरकतें और आदतें देखकर मासूमा और रमीज़ बहुत ही गमज़दा होते और बोलते हैं कि ये माहम को अचानक से क्या हो गया, जबकि माहम तो पहले ठीक थी, लेकिन अब बिल्कुल उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। और माहम ने ये क्या कर दिया, सारे अपने सर के बाल ही काट दिए, जबकि उसे ठीक होना चाहिए। और हमने सोचा था कि इसे घर से निकालेंगे, लेकिन आज इसने ही हमें बहुत ही दुख दिए थे, लेकिन आज हम माहम आपी को इस घर में इस तरह देख रहे हैं, ये सदमा हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। यानी कि यहाँ पर माहम का बीपी लो हो जाता है और माहम भी ज़मीन पर गिर जाती है, जिसे मासूमा देखकर बोलती है कि माहम को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ज़ारा बोलती है कि इसे पागल खाने में छोड़कर आया जाए, क्योंकि ये यहाँ पर रहेगी तो फिर से कोई एक नया नुकसान पहुँच सकता है। तो रमीज़ बोलते हैं कि ज़ारा अब ऐसी बातें ना करो, क्योंकि माहम आपी बिल्कुल भी अब इस हालत में नहीं कि वो बुरे काम कर पाए, लेकिन अब उसे हमें बर्दाश्त करना होगा और घर में ही रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर माहम की हालत देखकर सब घर में परेशान हो ही जाते हैं। पर माहम की हालत बहुत ही ख़राब हो रही होती है और वहाँ पर ज़ारा की डिलीवरी। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर ज़ारा को हुआ है बेटा, जिसकी वजह से ज़ारून और शफक अज़रा बहुत ही खुश होते हैं, रमीज़ भी। लेकिन यहाँ पर मासूमा है जो तनहा रो रही होती है, वो भी अपनी बेटी के लिए, जबकि उसके घर में आ गई है एक बहुत बड़ी खुशी, क्योंकि रमीज़ को हुआ है बेटा। लेकिन ये खुशी सारी वो भी ख़त्म हो चुकी है, वो भी माहम की वजह से, क्योंकि माहम बहुत ही दुखी होती और रो रही होती और ज़ारून को याद कर रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर मासूमा अपनी बेटी को इस हालत में देखकर रोती और बोलती है कि माहम, तुमने ये क्या कर दिया अपने साथ, और तुम इस तरह बन जाओगी, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था, जबकि तुम्हें मैंने कहा था कई बार सुधर जाओ, तो आज ऐसा वक्त नहीं आता। तो माहम बोलती है कि मुझे ज़ारून के पास जाना है अम्मी। यहाँ पर मासूमा बताती है माहम को कि माहम बेटा, अब तुम्हारी डिवोर्स हो चुकी है, अब तुम ज़ारून की ज़िंदगी में कभी वापस नहीं जाओगी, और ज़ारून की ज़िंदगी में अब शफक आ चुकी है, तुम
تمہارا وہاں پر جانے کا کوئی فائدہ نہیں. تو وہ مہام اس بات کو نہیں مانتی اور وہ بولتی ہے نہیں میری ڈیورس نہیں ہوئی, زارون ابھی بھی میرا ہے اور وہ میرا ہی رہے گا.